नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश वर्मा, आपका दोस्त। अगेन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हूँ दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि टैक्स रेट को लेके कि उनकी इनकम पे किस तरीके से टैक्स चार्ज किया जाएगा फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 के लिए। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 तक उन्होंने जितनी भी सैलरी ड्रॉ की है किसी भी डिपार्टमेंट से, चाहे गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, तो उनकी इनकम पे टैक्स किस तरीके से लगाया जाएगा। तो दोस्तों इसी को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आइए डायरेक्ट चलते हैं विथ प्रूफ के साथ कि टैक्स रेट कितना है और किस तरीके से लगाया जाएगा। तो ये हम आ गए हैं इनकम टैक्स .gov.in पर। इनकम टैक्स .gov.in पर यहाँ पे जब आप आएंगे तो इंडिविजुअल्स के सेक्शन में जब जाएंगे तो सैलरीड एम्प्लॉय में टैक्स का स्लैब रेट दिया हुआ है। ठीक है, आप यहां से अवेयर हो सकते हैं कि एक इंडिविजुअल जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो किस तरीके से टैक्स का पेमेंट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं कि फॉर इंडिविजुअल, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, जिनकी एज लेस देन 60 ईयर है, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस ईयर का मतलब है कि 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। तो इट्स कॉल्ड प्रीवियस ईयर यहाँ पे। तो इस पे टैक्स जो इस दौरान आपने सैलरी ड्रॉ किया है डिपार्टमेंट से, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो आप पे टैक्स किस तरीके से लगेगा। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि रिटर्न फाइलिंग के समय जब आप सैलरीड एम्प्लॉय मींस रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे दो टैक्स रेट की जिक्र आएगी। वहां पे दो बातें वहां पे होंगी। एक तो एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम जो पहले से चला आ रहा है, जो टैक्स रिजिम, और गवर्नमेंट ने एक दूसरा टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम इशू किया है सेक्शन 115 BAC में, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की ये नई सेक्शन इंसर्ट की गई है। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनकी एज 60 ईयर से कम है, अगर वो एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम में अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन पे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 2.5 लाख से ऊपर अप टू 5 लाख तक उन पे 5% का टैक्स लगेगा, और 5 लाख से ऊपर की इनकम पे 10 लाख तक जो है उन पे 20% का टैक्स यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और उनकी इनकम अगर 10 लाख से ऊपर है तो उस पे 30% का टैक्स वहां पे चार्ज किया जाएगा। ये तो बात हो गई कि अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम में है, जो कि ओल्ड टैक्स रिजिम है। ठीक है, अब आप अगर न्यू टैक्स रिजिम में अपना रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, तो अभी यहाँ पे सवाल यहाँ ये भी हो सकता है क्या रिटर्न के फॉर्म दोनों के अलग अलग हैं। तो इस पे भी दोस्तों मैं बताऊंगा, लेकिन पहले उससे पहले हम टैक्स का रेट समझ लेते हैं। तो अब नए टैक्स में जब जाएंगे 115 BAC का जब आप ऑप्शन लेंगे टैक्स पेमेंट करने का, तो अप टू 2.5 लाख आप पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक, 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक 5% का टैक्स है, जो कि ये दोनों सेम चल रहे हैं। ठीक है, ओल्ड और न्यू दोनों सेम है। और वहीं पे 5 लाख से ऊपर 7.5 लाख रुपए तक आप पे 10% का टैक्स है। अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, 5 लाख से ऊपर 7.5 लाख तक आप पे 10% का टैक्स रेट यहाँ पे चलेगा। ठीक, 7,50,000 से ऊपर की इनकम अप टू 10 लाख तक अगर है तो 15% का टैक्स, और 10 लाख से ऊपर अप टू 12,50,000, 12.5 लाख तक है तो आप पे 20% का टैक्स रेट यहाँ पे मूव होगा। और आगे अगर बात करें तो 12.5 लाख से ऊपर की इनकम अप टू 15 लाख अगर है तो आप पे 25% का टैक्स यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। और वहीं पे जो है 15 लाख से ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम होती है तो आप पे 30% का टैक्स यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। ये तो दोस्तों है कि लेस देन 60 ईयर अगर कोई रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होते हैं तो उनके लिए ये टैक्स का रेट है। अब सवाल ये है कि क्या टैक्स दोनों टैक्स के लिए अलग अलग रिटर्न के फॉर्म है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ITR की जो फॉर्म है दोनों टैक्स रेजिम के लिए एक है, प्रोवाइडेड कि उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम में अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या न्यू टैक्स रेजिम में अपना रिटर्न आप फाइल करना चाहते हैं।
वहां पे अगर 115 BAC को आप यस कर देते हैं, टिक कर देते हैं, तो आपका ये वाला स्लैब चलेगा, नया वाला, ठीक है, नया वाला स्लैब चलेगा। और अगर आप इसको नो कर देते हैं तो आपका ये एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम का चलेगा टैक्स रेट। तो यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ये एडवाइजेबल है कि वो पहले तो अपनी इनकम का जो लेवल है वो इनकम का लेवल देखें, और किसी प्रोफेशनल से इन दोनों में जो है एक कंपैरिजन क्रिएट करें कि किसमें उनको टैक्स सेविंग हो रही है। तो जिसमें उनको टैक्स सेविंग हो रही है, चाहे एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम में या न्यू टैक्स रिजिम में, तो वो अकॉर्डिंगली वो फॉलो कर सकते हैं। अब वहीं पे बात की जाए तो अगर 60 साल से ऊपर कोई बंदा है, 60 ईयर से ऊपर, मींस रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, बट मोर देन 60 ईयर है, बट लेस देन 80 ईयर, क्योंकि 80 ईयर या उससे ऊपर वालों को सुपर सीनियर बोला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उनके लिए भी वही है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ओल्ड रिजिम में। 3 लाख से ऊपर अप टू 5 लाख जो है 5% का टैक्स रेट है। ओल्ड रिजिम की ये बात चल रही है, जो एग्जिस्टिंग रिजिम पुराना टैक्स रेट है, ठीक है। अगला 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक जो है आप पे 20% का टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर अगर इनकम हो जाती है टोटल इनकम, तो आप पे जो टैक्स है वो 30% का रहेगा। और वहीं पे अगर आप 115 BAC में आते हैं, मतलब नए टैक्स रिजिम में आते हैं, तो आप पे टैक्स का स्लैब वही चलेगा, वही रेट होगा जो अभी अभी हमने लेस देन 60 ईयर वालों के लिए यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। और वहीं पे बात करें दोस्तों, अगर एज ग्रुप 80 प्लस है, मतलब 80 साल से ऊपर कोई रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हैं, तो उनके लिए अप टू 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 5 लाख तक की अगर उनकी इनकम है तो उस पर कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा एग्जिस्टिंग टैक्स में, मतलब जो ओल्ड स्कीम है, ठीक है। 5 लाख से ऊपर अप टू 10 लाख जो है 20% टैक्स, और एबव 10 लाख जो है वो वहां पे 30% का टैक्स चार्ज किया जाएगा अगर टोटल इनकम एक्सीड करती है इस लेवल से, ठीक है। अब बात करते हैं कि उनके लिए क्या 115 BAC का भी कुछ स्लैब है, तो जी हाँ बिल्कुल है। सेक्शन 115 BAC में भी उनके लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और BAC मतलब न्यू टैक्स रेजिम, सेम टैक्स का स्लैब वही है जो अभी अभी हमने 60 प्लस के लिए और लेस देन 60 ईयर वालों के लिए हमने जो बात किया था वही यहाँ पे चलेगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा जो है जो सरचार्ज है वो भी चार्ज किया जाएगा अगर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर आपकी टोटल इनकम हो जाती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इन एडिशन टू, उसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आप पे चार्ज किया जाएगा जो कि 4% के हिसाब से होगा। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, रिबेट आपको मिलेगा 87A में, रेजिडेंट इंडिविजुअल को सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, नॉन रेजिडेंट के लिए 87A का रिबेट अवेलेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और 87A का रिबेट जो मिलेगा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी टोटल इनकम नॉट मोर देन 5 लाख है, ठीक है। 5 लाख से ऊपर जिनकी टोटल इनकम नहीं है, मींस अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख से ऊपर हो जाती है तो 87A के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, उनको इसका जो रिबेट है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और रिबेट का अमाउंट कितना होगा, तो रिबेट अप टू 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो टैक्स कैलकुलेट करके आएगा या 12,500 विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लो होगा वही आपको रिबेट के फॉर्म में अलाउ किया जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे बात आती है सरचार्ज की, तो क्या सैलरीड एम्प्लॉय पे सरचार्ज भी लग सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल लग सकता है उनके ऊपर सरचार्ज, प्रोवाइडेड कि अगर उनकी इनकम एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर होती है तो उनपे सरचार्ज लगेगा। तो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट यहाँ सरचार्ज लगाने की क्या दी गई है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो बजट में जो लाया था सरचार्ज का जो रेट यहाँ पे है, तो दोस्तों अगर टैक्सेबल इनकम अबव 50 लाख अप टू 1 करोड़ अगर है, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक अगर है, तो आप पे 10% का सरचार्ज वहां पे लगेगा। टैक्स जितना बना हुआ है ऊपर, जो अभी हम लोगों ने टैक्स को समझा था, ये रेट जो थे, इसके अलावा 10% आपको सरचार्ज लगाया जाएगा, ठीक है। अगली चीज, सरचार्ज तो क्या सर टोटल इनकम पे लगेगा या टैक्स के ऊपर लगेगा, दोस्तों यहाँ टैक्स के ऊपर लगेगा सरचार्ज, ठीक है।
अगली चीज ये है टैक्सेबल इनकम अगर 1 करोड़ से ऊपर होती है लेकिन 2 करोड़ तक होती है, मतलब मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ अगर है तो आप पे सरचार्ज 15% का चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अगली कहानी ये है कि टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर है अप टू 5 करोड़ है तो इस पे सरचार्ज जो है 25% का लगाया जाएगा। ठीक है, और जो मैक्सिमम सरचार्ज का रेट है फ्रेंड्स वो है 37% का, जहां पे टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, 5 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो आप पे 37% का सरचार्ज लगाया जाएगा। तो अगर इफेक्टिवली कैलकुलेट किया जाए तो बहुत हैवी टैक्स रेट गवर्नमेंट ने रेट यहाँ पे दिए हुए हैं, बहुत हैवी टैक्स के। ठीक है, और सरचार्ज का जो मैक्सिमम रेट होगा दोस्तों वो कुछ इनकम पे रिस्ट्रिक्टेड है 15% तक। ठीक है, कुछ इनकम, अभी मैं इनकम बताता हूं किन किन इनकम्स पे केवल 15% तक ही सरचार्ज लगेगा। इनकम आपकी चाहे जितनी चाहे जिस लिमिट तक हो जाए। तो 111A में अगर आपकी इनकम है और 112A में और 115AD में अगर आपकी इनकम है तो इन 3 सेक्शन में अगर आपकी इनकम फॉल करती है तो इनकम चाहे जितनी हो मैक्सिमम सरचार्ज वहां पे 15% का ही लगाया जाएगा। तो अब सवाल यहाँ है कि 111A में कौन सी इनकम आती है। तो 111A में दोस्तों आती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को अगर आप सेल करके कैपिटल गेन अराइज करते हैं, कमाते हैं कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म है 12 मंथ से कम आपने होल्ड किया था तब उसको ट्रांसफर किया, तो उस पे वो इनकम अगर आपके पास है तो उस पे चाहे जितनी इनकम होगी आप पे 15% का ही सरचार्ज लगाया जाएगा। और वहीं पे 112A के अंडर सेक्शन में जो भी इनकम आपकी फॉल करेगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि होगा लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मींस अगर आपने उसे 12 मंथ से ज्यादा होल्ड किया हुआ है तो चाहे जितनी इनकम होगी इस सेक्शन में आप पे 15% का ही टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंगली मार्जिन रिलीफ का भी यहाँ पे प्रोविजन किया गया दोस्तों, मार्जिन रिलीफ भी अलाउ किया जाएगा। अगली चीज ये है तो क्या इसके अलावा कोई और टैक्स लगेगा? जी हाँ, एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप पे लगाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया जो कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो 4% आप पे लगाया जाएगा। सेल ऑल्सो बी पेड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। मतलब ये जो इनकम टैक्स आपने न्यू रिजिम या ओल्ड रिजिम से जो भी कैलकुलेट किया था इस पे इस इनकम पे प्लस जो आपने सरचार्ज आपने अभी स्टडी किया इस सरचार्ज, इन दोनों टैक्स और सरचार्ज को जोड़ने के बाद जो टैक्स आएगा उस पे आपको कुल मिला के 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों बस इतनी सी बात थी यहाँ पे ओल्ड और न्यू रिजिम को लेके। तो यहाँ पे जो भी लोग सैलरीड एम्प्लॉई जो भी हैं जो अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और उनके माइंड में कंफ्यूजन है कि भाई किस रेट किस रेजिम पे हम टैक्स दें, ओल्ड या एग्जिस्टिंग पे, न्यू पे या एग्जिस्टिंग पे, तो उनके लिए ये एडवाइजेबल होगा कि वो किसी प्रोफेशनल से राय मशवरा करें, उनसे कंसल्टेंसी लें और उसके बाद दोनों एग्जिस्टिंग रिजिम और न्यू रिजिम ऑफ टैक्स में दोनों में कंपेयर करने के बाद ही वो अपनी रिटर्न को फाइल करें। हो सकता है एग्जिस्टिंग रिजिम में आपका टैक्स कम आ रहा हो लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपका टैक्स ज्यादा आ रहा हो। तो यहाँ पे कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आपको नई नई न्यू टैक्स रिजिम में ही अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो ऐसा नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो ये था दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।